अक्सर क्या है कि व्यक्ति के कुंडली में कुछ ग्रहों की ऐसी दशा होती है जिसमें कोई मंगलवर्ती हो जाता है अथवा शनिवर्ती होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के कुंडली में मंगल वर्ता भी है, शनि वर्ता भी है और साथ साथ में वीरगण भी है। उसको वीरगण को कहते हैं राक्षसगण, है ना। कुछ हो या ना हो, परंतु ये देखा जाता है कि ऐसे लोगों का विवाह थोड़ा देर से होता है। ऐसे लोगों का विवाह देर से होता है और अक्सर ये भी नोटिस किया गया है कि ऐसे लोगों का विवाह जुड़ जाता है और लगभग सब कुछ तय हो गया, चाहे रिंग सेरेमनी ही क्यों ना हो जाए, लेकिन एक बार टूटने की संभावना बहुत होती है कि विवाह सब कुछ सेट हो गया, सब कुछ बात आगे बढ़ रही है, लेकिन एकाएक टूट गया। चाहे लड़का वाला लोग ना बोला, चाहे लड़की वाला ना बोला, ये देखा जाता है। मतलब अनुभव किया जाता है ऐसा, क्योंकि गुरु माँ के पास बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं तो और बहुत सारे लोगों को देख पाते हैं गुरु माँ। समाज के अलग अलग तबकों को, अलग अलग उनके दुख सुख से गुरु माँ परिचित होते हैं, क्योंकि जो भी आश्रम से जुड़ा हुआ है वो कुछ भी इस तरह की बात होती है तो पूछने के लिए आ ही जाते हैं। और पूछते हैं तो उसमें साक्षी भाव से देखते देखते, होश में रहते रहते ये पता चलता है कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है। लेकिन एक अगर टूट भी जाए विवाह तो भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उसका जब पुनर्विवाह ठीक ठाक हो जाएगा, सही लग जाएगा, तो फिर अब उसका अच्छे घर में विवाह होगा, ये भी देखा जाता है। मतलब उसका जीवन सुखी रहता है, संपन्न होता है, उसका एक अच्छा जीवन, न उसके जीवन में धन की कमी देखी जाती है, न परिवार में कोई उठा पटक देखा जाता है। और आज के भौतिकवादी लोग जिस ओर बढ़ना चाहते हैं, तो जिसको पाना चाहते हैं, वो सब भी उसको मिलता हुआ देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए सबसे कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं। कोशिश करना चाहिए कि हम मंगल या शनिवार कोई है तो कोशिश करें कि उसी तरह में उसका विवाह हो। लेकिन नहीं होता हो तो भी बहुत ज़्यादा इसको दिमाग में एक अंधविश्वास की तरह बैठाकर उसके लिए परेशान होते रहना बेवकूफ़ी है। उसके लिए परेशान होना बेवकूफ़ी है, क्योंकि अक्सर ये है कि व्यक्ति के 28 साल के बाद अथवा 28-29 साल के बाद उसके जीवन पर, जो वैवाहिक जीवन पर जो मंगल और शनि बहुत ज़्यादा विघ्न उत्पन्न करता हो अथवा और दिक्कत उत्पन्न करता हो, वो धीरे से फिर कमज़ोर पड़ता देखा जाता है। खास करके विवाह इत्यादि में 28 साल के बाद, यदि बेटियां 28 साल की हो अथवा बेटे लोग 28 साल को पार कर चुके हों, तो फिर इसको उतना इसके पीछे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। तब फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ गुरु माँ को समझ में आता है, जो कि कुंडली से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि आप एक परिवार दूसरे परिवार को भली भांति जान लें। सबसे पहले यदि आप किसी, आपका बेटा है तो आप वॉच करें, ऐसी बहू को बनाने की कोशिश करें जिसकी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा है, जिसकी बहन का स्वभाव बहुत अच्छा है, जिसको कि आप लोग कहते हो फैमिली बैकग्राउंड, वही कहते हो ना, तो उसको जरूर देखिए। अथवा आप अपनी बेटी का विवाह करने को उत्सुक हैं तो ये जरूर देखिए कि बेटे के माँ की स्वभाव कैसा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है
कि और उसके परिवार वाले लोग का विचार कैसा है। आप एक सुशील और प्रेमिल बहू को लाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसके परिवार को झांके कि उसका भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि विवाह हुआ और वो अलग हो गया। चाहे उसकी माँ थोड़ी झगड़ालू तो नहीं है कि वो जब ससुराल गई तो लड़ झगड़ के अपना अलग खाना पीना करने लगी और थोड़ी झगड़ालू प्रकृति की है। तो कोशिश करना चाहिए कि यदि आप घरेलू चाहते हैं कि नहीं सीनियर सिटीजन लोग का भी थोड़ा सा सम्मान हो, वो लोग सास ससुर की चाहे बहू है तो भी वो अपने सास ससुर का सम्मान करे, ननद लोग का थोड़ा ख्याल करे, तो थोड़ा सा चौकन्ना होना चाहिए अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने के समय में। यदि आपका बेटा कहीं दूर रहता हो और आपके घर में कभी कभी आता जाता हो, मेहमान बन के आता जाता हो, तो इस खोजबीन को थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा। क्योंकि पहले ही आपका बेटा दूर रहता है तो पक्का है कि वो अपनी पत्नी को लेकर दूर चला जाएगा। तो कभी कभी मेहमान की तरह आपके घर में आएगा तो वो लोग आपस में तालमेल बिठाए, यही बहुत है। एक दूसरे का दुख सुख समझे, लड़के अपनी पत्नी का दुख सुख समझे, पत्नी है सो पति को का दुख सुख समझे, इतना काफ़ी है। तो फिर थोड़ा सा समझौता करके आप विवाह कर सकते हो। पढ़ी लिखी, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है तो बेटी भी बहू भी पढ़ी लिखी ढूंढे, ये सब फिर कर सकते हैं। मतलब हम लोगों को थोड़ा लचीला होना चाहिए। समझ में बात आ रही है? लचीला होना चाहिए। कभी कभी गुरु माँ देखे हैं कि किसी किसी का ये काल सर्प दोष रहा तो वो इतना ज़्यादा परेशान होता है। और आप किसी ज्योतिष के पास चले जाओगे तो काल सर्प वाले लोग को इतना डरा दिया जाता है, इतना डरा दिया जाता है, भयभीत कर दिया जाता है कि वो पूरी जिंदगी जपता रहता है कि अरे भैया मेरा तो काल सर्प दोष है, कभी भी कुछ भी विघ्न आ सकता है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, कभी भी कोई परेशानी हो सकती है। गुरु माँ जो अपना अनुभव किए इतने दिन में, क्योंकि आप लोगों के साथ गुरु माँ बहुत दिनों से हैं, है ना, तो गुरु माँ के पास लगभग 40 साल का अनुभव है। हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा। तो अच्छा है ना, सब कोई जान लिया, ये तो अच्छी बात आपने पूछा। काल सर्प दोष इत्यादि है तो थोड़ा सा सावधान रहने पर इसको अपने जीवन का पॉजिटिविटी बनाया जा सकता है। मतलब इसका हम अपनी उन्नति में उपयोग कर सकते हैं। काल सर्प दोष कोई बहुत भयानक चीज नहीं है। काल सर्प दोष किसको कहा जाता है क्या आप लोग जानते हैं? जब एक तरफ राहु बैठा हो और एक तरफ केतु बैठा हुआ हो और सारा ग्रह इन दोनों के बीच में आके कैद हो गया हो तो उसको काल सर्प दोष कहते हैं। तो काल सर्प दोष भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो देखना होता है कि आपका जो काल सर्प दोष है वो किस प्रकार का है, और यदि उस प्रकार को देखकर कुछ करते हो तो, और यदि नहीं जानते हो तो इसे माथापच्ची मत करो। अपने जीवन में कुछ पॉइंट को अपनाकर व्यक्ति काल सर्प के द्वारा बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। धन की दृष्टि से भी, विद्या की दृष्टि से भी, सम्मान की दृष्टि से भी। इसलिए इसके लिए हाय नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सद्कर्म होता रहता है, कुछ न कुछ सद्कर्म होता रहता है, तो उसके लिए ये सब जो नेगेटिव पहलू है, चाहे काल सर्प दोष हो, चाहे राहु का दशा चल रहा हो, चाहे केतु का दशा चल रहा हो,
चाहे शनि का 7.5 हो, चाहे इसी तरह का और कोई मार्केस चल रहा हो, तो कुछ कुछ को जीवन में अपना कर, मतलब अच्छा कर्म करके, मतलब श्रेष्ठ कार्य करके, शुभ कार्य करके इसको बहुत हद तक मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जो अनिवार्य कर्म है, जो कि बदलने के में कोई उसकी संभावना नहीं है, जिसको कि गुरु माँ कहते हैं प्रबलतर कर्म, तो वहाँ पर ये सब काम नहीं देता है। पर फिर भी 70% मामले में यदि व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करता हो तो उसका ग्रह नक्षत्र बदलता है। जैसे गुरु माँ अपना एक ट्रिक बता रहे हैं, ये सब आप लोग यदि साक्षी हो के गुरु माँ की बातों को सुने होंगे अथवा आप अनुभव किए होंगे, तो अजीब तरह की बात जानोगे। अब मान लो कि किसी का संतान नहीं आ रहा है, वो इलाज करा करा के थक चुका है, पर उसका मेडिकल की ओर से उसका संतान नहीं है, तो गुरु माँ विचित्र तरीके का उपाय बताते हैं कि आपके घर में यदि सास ससुर हैं तो उनकी सेवा कीजिए, दादा दादी हैं तो आप उनकी सेवा कीजिए, चाहे आप आश्रम आते हैं तो आश्रम में ढूंढ कर कुछ सेवा कीजिए। देखने में लगता है ये कोई उपाय है क्या, ये कोई कुछ उपाय है क्या, ये इसमें तो कुछ बोले ही नहीं, कुछ पाठ के लिए नहीं बताएं, कुछ जाप के लिए नहीं बताएं, कुछ ध्यान के लिए नहीं बताएं। बोलते हैं कि सास ससुर, वो खड़ूस सास ससुर जिसके लिए शायद ही किसी बहू के दिल में सम्मानजनक स्थान होता होगा। बताओ रे बहू लोग, आप लोग अपना पत्ता खोलो, आप लोग पता ना, ये तो गुरु माँ आप सबों को देखते देखते सीख रहे हैं, सो तो है ही, आप लोग मेरे टीचर हो। अभी ये जो गुरु माँ बोले, बताओ किसके कौन है जो अपनी सास ससुर के प्रति बहुत प्रेमवान रहा हो, अथवा कौन है ऐसा कि उनके प्रति शिकायत तो रहता ही रहता है। सास ससुर से शिकायत ना हो, आश्चर्य, ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोग बताओ ना, हाँ या नहीं? हाँ कुछ न कुछ शिकायत होगा, और उसका शिकायत जो बहू लोग का, क्योंकि अपने सास ससुर के प्रति शिकायत है, तो धीरे धीरे आपका बेटा भी आपसे दूर होगा, उसको भी अपने माँ बाप से शिकायत होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बहू के संगति में वो रह रहा है। आप कितना भी अपने दिल दिमाग का प्रेम उस पर लुटा दीजिए, लेकिन बहू यदि ऐसी हो कि वो सोचे कि वो अपने पति को अपने माँ बाप के विपरीत कर देगी, तो वो कर सकती है ना? या देवी सर्वभूतेषु, है ना? अथवा ये कि ऐसे दिन रात गाना बज रहा है उसके कान में, जिस बेटे का, उसमें से हमें लगता है 99.9% बच्चा लोग उसकी बात में आएगा। ऐसा आप लोग को देखकर हमें लगता है। आप लोग बताइए कि क्या सच लग रहा है? भाई लोग ही क्यों बोल रहे हैं? बहन लोग क्यों चुप हैं? तो भाई लोग को अनुभव है, बहन लोग इस बात में कुछ नहीं, क्यों नहीं बोल रही है? क्या आप बताइए कि जो धार्मिक स्वभाव वाली बहू लोग हैं कितने प्रतिशत है? धर्म कर्म वे सब मानते हैं, पर ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसमें हमारी इच्छा हमारी खुशी। लेकिन भाई लोगों में एक पगलपना है जो कि उसको सीखना चाहिए अपनी पत्नियों से, कि वो अपने माँ बाप को एकदम बढ़िया से मानती है। आपको तो अपने माँ बाप के विरुद्ध कान भर भर के चौपट कर दी, लेकिन वो अपने माँ बाप को एकदम बिल्कुल प्यार कर रही है।
आप उसका कान भर भर के उसके माँ बाप से उसको अलग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? असंभव है। तो बताइए कि ज़्यादा बुद्धिजीवी कौन है? बहनें हैं या भाई लोग हैं? ज़्यादा शक्ति संपन्न कौन है? इसीलिए तो आपके धर्म में आता है पहले माँ, फिर बाप, फिर पहले पिता, फिर सो पहले पत्नी, फिर पति। हर जगह पत्नी लोगों को वरीयता दिया गया, पूजनीय उनको बताया गया कि उनका सम्मान कीजिए, घर में स्त्री लोग दुखी ना हो, रुदन ना करे। इसके पीछे की ये पावरफुल है, शक्ति संपन्न है, उसके पैर से जुड़े रहने में ही अच्छा है, भलाई है। समाज की भलाई इसी में है कि वो बैल लोग को पोट के रखे। सही देख, सुनने में ये कड़वा लगता हो लेकिन ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। और यदि पत्नी लोग चाहे, मतलब बहू लोग चाहे कि किसी का बेटा बेकार का बुद्धि वाला हो गया हो, वो अपने माँ बाप को नहीं मानता है, कड़वा बात बोलता है, ऊंची आवाज़ में बात करता है, ऐसे में यदि वो पत्नी चाहे तो अपने पति को बिल्कुल सुधार सकती है, बिल्कुल सुधार सकती है। एक और पॉइंट आप लोग देख लो, ये गुरुमा अपने समर्थन में बोल रहे हैं कि कोई भाई कहीं किसी गुरु से दीक्षित है, कि कोई भाई किसी गुरु से दीक्षित है, तो जब उसका विवाह होगा तो हो सकता है कि पत्नियां बोले कि नहीं, अकड़ है, अहंकार है, अपने आप को आधुनिक साबित करने का एक जुनून है, तो वो ऐसो जल्दी दीक्षा लेने को तैयार नहीं होगी, गुरु से जुड़ने को तैयार नहीं होगी। ये दुर्लभ घटना है। और यदि कोई बच्ची दीक्षित हो, पत्नी दीक्षित हो, पहले किसी गुरु से जुड़ी हुई है, किसी धर्म स्थल से जुड़ी हुई है, तो वो उसको समझाकर अपने पति को दीक्षा दिलाना बहुत सरल है। अब बताओ, ये सब गुरु माँ शास्त्र में नहीं पढ़े हैं, ये सब शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। ये सब ना आप लोगों को देख देख कर होश पूर्वक साक्षी होके देखते 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 पता चलता है। और यदि किसी का पति दीक्षा नहीं भी लेता है तो भी जहाँ पर पत्नी जुड़ी हुई है उसके प्रति सम्मान व्यक्त करता है, वहाँ पे आस्था रखने लगता है। हो सकता है कि अकड़ के कारण थोड़ा दीक्षा लेने में आगे पीछे करता हो, अथवा खान पान जिसका थोड़ा कमज़ोर हो, तो इसके कारण वो किसी गुरु से जुड़ने में असुविधा उत्पन्न करता हो। लेकिन स्त्री चाहे तो उसको श्रद्धा से भर सकती है। क्या ये गुरु माँ का अनुभव सही है? हाँ, तो इस दृष्टि से दिखता है कि वास्तव में स्त्री पावरफुल होती है। आप लोग दुखी तो नहीं हो रहे हो? क्या होता है? हाँ, तो फिर हम लोगों को यदि ऐसा फेस करना होता हो, जो भी बच्ची लोग हैं, बहन लोग हैं, बेटी लोग हैं, उन लोग को चाहिए कि वे अपने परिवार में कटुता ना घुलने दें। जो भी, यदि सम्मिलित परिवार है तो हम स्वयं भी सबका सम्मान करें और अपने पति को भी अच्छी बात ही सिखाएं कि देखो, पाप करना आप लोग समझते हो कि पाप का मतलब होता है कि हम किसी जीव की हत्या किए हैं, हिंसा कर रहे हैं, अथवा किसी को मार दिए, अथवा किसी को धक्का दे दिए, अथवा और भी गलत आचरण में फंसे हुए हैं। यही पाप नहीं है। ये भी पाप है कि आप अपने पति को यदि गलत शिक्षा देकर उसे गलत दिशा में ले जा रहे हैं, तो क्या ये पाप नहीं है? ये पाप है या पुण्य है? बहन लोग तो कुछ नहीं बोल रही है।
बहन लोग के लिए सीक्रेट है क्या? ये नहीं करना चाहिए। जैसे यदि देखो संधि हैं, यदि वे आपको गलत शिक्षा देते हों, आपके घर में फूट डालते हों, अथवा आपको अजीब अजीब तरह का टोना टोटका बताते हों और आपको कोई अनुचित शिक्षा देते हों, तो क्या वो गुरु पाप से बच जाएगा? नहीं बचेगा। वो गुरु भी पाप का भागी बनेगा, उसका भी संस्कार कमजोर होगा, उसका भी धर्म गलत दिशा की ओर जाएगा। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई मौलवी हो, कोई पुजारी हो, यदि वो समाज में कटुता फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, तो उसको इसका अपराध का दंड जरूर मिलेगा। जातिवाद भड़का रहा हो, चाहे नफरत पैदा कर रहा हो समाज में, आपके भीतर कट्टरता भर दे रहा हो कि एकमात्र जो हम बोल रहे हैं वही सही है, बाकी सबके सब नरक में जाने वाले हैं, आपके दिल में बाकी लोगों के लिए नफरत भरता हो, तो समझना चाहिए कि ये गुरु पापी है, अथवा ये मौलवी पापी है, अथवा ये पुजारी पापी है, ये ब्राह्मण पापी है। पापी ही है वो जो आपके परिवार में कटुता घोले, अथवा आपस में फूट कर है, लालच घोल दे, अथवा गलत गलत शिक्षा दे, चाहे बेटे लोग हों या बेटियां हों, चाहे बहू हो या बेटा हो, कोई भी हो, जो अब परिवार में नफरत भड़काने का काम कर रहा है, भाई भाई में नफरत भड़काने का काम कर रहा है, वो भी पापी ही है। चाहे वो बहू हो या बेटा हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो। आप लोग क्या कहे? धीरे से क्यों बोल रहे हो? इसीलिए किसी भी बहू को अथवा बेटे को एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं भड़काना चाहिए। ये मंगलवार्ता शनिवार्ता का भी आपको मिल गया ना उत्तर, कालसर्प इत्यादि का भी मिल गया। चलो आज इतने ही रहने।